हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24/7। आज है 23 जुलाई 2020 और आज की इस वीडियो में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @study247 के नाम से। इस वीडियो की PDF फाइल लेने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना में स्टिक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? तो भारत नाम का एक ड्रोन जो है DRDO ने स्टिक निगरानी रखने के लिए भारतीय सेना के लिए एक ड्रोन विकसित किया है जो स्वदेशी है, पूर्णतः भारत नाम का दोस्तों, भारत ड्रोन। अब बात आती है DRDO की, तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जो है न्यू दिल्ली में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे जो चेयरमैन है वो है जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। तो किस पेमेंट ऐप ने जो है भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फैम पे नाम की एक एप्लीकेशन है जिसने जो है भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। फैम पे का जो है ओनर जो है वो है 2 IIT के पास आउट स्टूडेंट हैं, 2 इंजीनियर हैं। उन्होंने इस ऐप को विकसित किया था। उन्होंने जो है अभी इसका नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की भी घोषणा की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रिलायंस जियो को उन कंपनियों की लिस्ट में रखा है जो क्लीन टेलकोस की तरह अग्रसर हो रही हैं? क्लीन टेलकोस यानी कि क्लीन टेलीकॉम, जिसके ऊपर कोई फ्रॉड या फिर कोई फ्रॉड केस नहीं है, जो कोई फ्रॉड नहीं करती। तो अमेरिका ने जो है रिलायंस जियो को उन कंपनियों की लिस्ट में रखा है जो क्लीन टेलकोस की तरह अग्रसर हो रही हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो मालदीव के साथ जो है भारत ने आपातकालीन सेवाएं जो है शुरू करने के लिए समझौता किया है, भारत ने मालदीव के साथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जुआन मार्से का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जुआन मार्से जो है एक उपन्यासकार थे। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। ये स्पेन के थे दोस्तों। इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पारेषण लाइन और पारेषण टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो महाराष्ट्र जो है पहला राज्य बना है जो पारेषण लाइन और पारेषण टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। पारेषण लाइन यानी कि बिजली की लाइन और बिजली के टावर। अब बात आती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, तो दीपंकर दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। संजय गांधी गुगुमल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क जो है ये भी महाराष्ट्र में है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक जो एक बुक लिखी गई थी, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, गिरीश कुबेर जी ने जो इसको लिखा था, ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया के स्पेस एक्स ने जो है एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है दोस्तों। दक्षिण कोरिया का जो है ये सैन्य उपग्रह है, इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है? तो भारत के उड़ीसा राज्य में जो है दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है। अब बात आती है उड़ीसा की, तो मोहम्मद रफीक मुख्य न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट के उड़ीसा के। मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल जो है उड़ीसा ने शुरू की थी। हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था उड़ीसा के मुख्यमंत्री को, ये पेटा ने दिया था। सतकोरसिया टाइगर रिजर्व पार्क जो है उड़ीसा में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है उड़ीसा में है। गहीर मठ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी उड़ीसा में है। और मोस्ट इंपोर्टेंट चिल्का लेक, खारे पानी की सबसे बड़ी लेक भारत की जो है वो भी उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने
किस देश में 14 पैरों वाला विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की है? तो इंडोनेशिया के शोधकर्ताओं ने जो है विशाल 14 पैरों वाला कॉकरोच है जो उसकी खोज की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में रमेश बाबू बोडू को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो रमेश बाबू बोडू को जो है करूर वैश्य बैंक का जो है एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। अब बात आती है करूर वैश्य बैंक की। तो करूर वैश्य बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 1916 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है करूर में, करूर यानी कि तमिलनाडु में। और इसके नए एमडी और सीईओ तो अभी हाल ही में नियुक्त हुए ही हैं, रमेश बाबू बोडू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य सरकार ने लागू की है? तो आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना जो है आंध्र प्रदेश ने लागू की है दोस्तों। अब बात आती है आंध्र प्रदेश की। तो मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन जो है आंध्र प्रदेश ने शुरू किए थे। नवरनालू पेदलांध्र की कार्यक्रम जो है आंध्र प्रदेश ने शुरू किया था। जगन्ना विद्या दीवाने योजना जो है आंध्र प्रदेश ने शुरू की थी। निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप जो है ये भी आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कोविड-19 के कारण किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के प्रस्तावित दौरे पर जाने से मना कर दिया है? तो भारत की जो है महिला क्रिकेट टीम ने कोविड-19 की वजह से इंग्लैंड के प्रस्तावित दौरे पर जाने से मना कर दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश के लुड्रेस रोमन कैथोलिक तीर्थ स्थल ने दुनिया की पहली ऑनलाइन तीर्थ यात्रा आयोजित की है? तो फ्रांस के इस तीर्थ स्थल लुड्रेस रोमन कैथोलिक जो है इस तीर्थ स्थल ने दुनिया की पहली ऑनलाइन तीर्थ यात्रा शुरू की है दोस्तों, फ्रांस के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत से मसालों का निर्यात जून 2020 में कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 23% जो है भारत में मसालों का निर्यात जो है जून 2020 में बढ़ा है एसोचैम के रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो सऊदी अरब ने जो है तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है दोस्तों। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।